जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल क्रमांक 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आज साथियों देखते हैं मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? साथ ही उसका सही उत्तर है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कैरियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या हैं? साथ ही उसका सही उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? साथ ही इसका सही उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? इसका सही उत्तर है एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश जा सकती है। इसका सही उत्तर है शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? इसका सही उत्तर है आँख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। इसका सही उत्तर है जोखिम लेने वाला व्यवहार। अगला प्रश्न है, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। परामर्श विद्यार्थी सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? साथियों, इसका सही उत्तर है दूसरों सबसे महत्वपूर्ण के रूप में उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? इसका सही उत्तर है ध्यान देने की कौशल में कमी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य के मुद्दे। अगला प्रश्न है, कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के दौरान
इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध में क्या इंगित करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। इसका सही उत्तर है शरीर में परिवर्तन। अगला प्रश्न है समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत केस योजना। अगला प्रश्न है डैश विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और साथ ही इसका सही उत्तर है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। अगला प्रश्न है सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? इसका सही उत्तर है प्रताड़ना। अगला प्रश्न है विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। साथ ही इस प्रकार से हमने 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब देखते हैं हमें 20 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपने देखा कि हमारे 20 में से 20 प्रश्न सही हुए हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के अन्य मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर निष्ठा प्रशिक्षण के अन्य मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को हल करें। धन्यवाद।